Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy and मैं इकबाल टाउन लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आ कंप्लीट ई लर्निंग ऐप पर आज हम फ्री कंटेंट लेक्चर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का T4 और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसके बाद हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो आइए आज का टॉपिक जो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात की जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है ए आई जे से आई की वेरिएशन 1 2 3, जे की वेरिएशन भी 1 2 3, अगर इसको हम कंप्लीट टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये मैट्रिक्स ए बन जाता है। अगर हम इसका लें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि हमने इसकी रोज़ को इसके कॉलम्स बना देना है। तो जब इसकी रोज़ कॉलम बनेगी तो ये सूरत हाल बन जाएगी। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो -a के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। नोट लिखेंगे हम एक, फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स for any square matrix A plus A transpose is always symmetric, or A minus A transpose is always skew symmetric। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर कोई मैट्रिक्स है चाहे वो 2x2 3x3 4x4 वॉट एवर द ऑर्डर इज इट, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी हों आपस में बराबर। हम उसका ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज मालूम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, और जब इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर माइनस के ऊपर लगाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ तो वो बराबर आ जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज के, और अगर A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर आएगा -A माइनस ए ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट्स, ये जो अंदर लिखे हुए मैट्रिक्स का सामना ना, इससे परेशान नहीं होना। एक्चुअली जब दो मैट्रिक्सेस ऐड हो रहे होते हैं तो ऐड होने के बाद वो एक ही मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ही मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया तो देखिए वही मैट्रिक्स आ गया। इस केस में जब उसका ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ गया, तो ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है और ये स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। जी डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, यानी इनकी जो एंट्रीज होंगी वो आयोटा के बगैर होंगे। वो क्या होंगी? आयोटा के
बगैर, अगर आयोटा के बगैर हैं तो ये मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है। और जब मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर हो तो हम उसके सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसकी एंट्रीज के अंदर आयोटा भी मौजूद है तो ऐसा मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जब हम ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो फिर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता बल्कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन जो वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। इफ A इज a matrix over the field of complex numbers, then matrix A is said to be Hermitian if, अच्छा सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमने लेना है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी इसकी एंट्रीज में जहाँ जहाँ आयोटा मौजूद है उनके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये अपने कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाएगा वो। उसके बाद इसका लेना है ट्रांसपोज। अगर ऐसा करने से ये दोबारा मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर एंड A is said to be skew Hermitian if, अगर हम उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लें A बार, उसका लें ट्रांसपोज और वो बराबर आ जाए -A के। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स ए जो होगा वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन होगा। नोटेड दैट ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज ऑलवेज हर्मिशियन। दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर A प्लस ए बार ट्रांसपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इस पूरे मैट्रिक्स का लें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और फिर लें इसका ट्रांसपोज तो ये बराबर आ जाएगा A प्लस ए बार ट्रांसपोज के। तो ये हर्मिशियन की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई हो गई। और अगर A माइनस ए बार ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हो, दिस इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन, दिस इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन। ये ऑलवेज एक स्क्यू हर्मिशियन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम A माइनस ए बार ट्रांसपोज कर लें पहले कॉन्जुगेट और फिर लें इसका ट्रांसपोज तो ये बराबर आ जाएगा A माइनस ए बार ट्रांसपोज बट विद नेगेटिव साइन। बाहर इसके ये नेगेटिव साइन आ जाएगा जिसकी वजह से स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने दो तरह के मैट्रिक्स जो डिस्कस किए हैं, एक मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, एक मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमेशा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जिसके अंदर एक भी आयोटा वाली एंट्री आ जाती है वो मैट्रिक्स या तो हर्मिशियन होगा या स्क्यू हर्मिशियन होगा, बट कंडीशनल है। हर मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे वही सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होंगे, अदरवाइज वो मैट्रिसेस जो हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं।
आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन टाइम नोटिफिकेशन जो वो जारी हो और हमारी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो जो वो सबसे पहले आप लोग उसको देख सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।